students, a very warm welcome to your class। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल्द और उसके लिए इस टाइम पे हम सभी परेशान हैं क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है द पैटर्न ऑफ दैट एग्ज़ाम हैज़ बीन चेंज्ड एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू गिव द MCQ पैटर्न एग्ज़ाम। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें डाउट है और उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने एक कोशिश की है कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जो भी चैप्टर्स हैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक या दो टॉपिक उनको डिस्कस करेंगे और उनके रिगार्डिंग जो भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में आपकी फर्स्ट जो आपकी बुक है यानी कि फर्स्ट पेपर जो है आपका PH सेकेंड ईयर का, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। तो इससे कुछ चीज़ें समझेंगे और फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि शिक्षण का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से हम चीज़ों को किसी को सिखा सकते हैं या फिर हम सीख सकते हैं। उसी चीज़ को जो ओवरऑल कैटेगराइजेशन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, यानी कि टीचिंग। तो इस चैप्टर में हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है सामाजिक प्रक्रिया? क्योंकि शिक्षण के सहायता से हम बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि कैसे हमें समाज में रहना है, समाज में हमें अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। अब शिक्षण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो शब्द है शिक्षण, वो शिक्ष धातु से लिया गया है। ये जो शब्द है वो कौन से भाषा से लिया गया है? शिक्ष जो वर्ड है, ये शब्द संस्कृत की भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि चीज़ों को सीखना या सिखाना। वो चीज़ हम इस पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये हो सकता है कि शिक्षण धातु जो है, शिक्ष धातु जो है उसका क्या मतलब है, कहाँ से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है जहाँ से कि शिक्षण शब्द आता है हमारी डिक्शनरी में। अब ये जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से इसकी अलग अलग डेफिनेशंस होंगी। जब भी हम बात करते हैं इन कैटेगरीज़ की तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक बेसिस होगा जिस पे हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि शासन के बेसिस पे, शासन के अनुसार कितने तरीके के शिक्षण हो सकते हैं, कितने तरीके के शिक्षण पॉसिबल हैं। तो देखिए, शासन जो है वो किस किस तरीके का होता है, कैसा हम जानते हैं? पहला हम जानते हैं कि एकतंत्र शासन हो सकता है, या फिर लोकतंत्र शासन हो सकता है, या फिर हस्तक्षेप रहित शासन हो सकता है। तो इन 3 तरीके के शासन के लिए अलग अलग तरीके की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एकतंत्र शिक्षण में, एकतंत्र शासन है अगर, तो उसमें जो शिक्षण होता है वो किस तरीके का होता है। तो इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया जो है वो टीचर डोमिनेटिंग मानी जाती है, क्योंकि एकतंत्र है तो टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक का रोल है वो कैसा है, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है और छात्र का रोल कैसा होता है, छात्र जो है वो यहाँ पे गॉड होता है, उसको टीचर की सारी बातें सुननी होती हैं और समझनी होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षक जो है वो एकतंत्र शासन में जो शिक्षक है वो छात्रों पर दबाव बनाकर रखता है तथा छात्रों को बलपूर्वक अपने आदेश को मानने के लिए ज़बरदस्ती क्या करता रहता है, उनको फोर्स करता है कि जो भी टीचर कह रहा है, जो भी ज्ञान दे रहा है, वो ज़बरदस्ती छात्रों को सिखाने का प्रयत्न करता रहता है। इसमें शिक्षक जो है वो सक्रिय होते हैं, लेकिन छात्र क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप या तर्क, इन सब चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एकतंत्र शिक्षण में जो शिक्षक है वह अपना राज्य एक तानाशाह के रूप में चलाता है, एक डिक्टेटर के रूप में चलाता है। मॉरिसन ने इस प्रकार के शिक्षण का वर्णन करते हुए कहा है, इस तरीके का स्टेटमेंट आ सकता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो दिस टीचिंग इज़ एन इंटरमीडिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज़ डिज़ाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लैटर। यानी कि शिक्षण वो प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें कि अधिक विकसित या परिपक्व व्यक्ति वाला जो इंसान है वो
कम विकसित या कम परिपक्व इंसान को सिखाने की कोशिश करता है और उसके शिक्षा का क्या करता है, व्यवस्था करता है। इस तरीके की जो शिक्षा है वो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तंत्र शासन में जो शिक्षण है वो कैसा है, तो वो कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। इसके अलावा हम डेफिनेशन के साथ साथ जो मतलब जब आपको डेफिनेशन समझाई जा रही है तो उसी टाइम पे आप कोशिश ये करिए कि आप ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके के MCQs जो हैं उस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। दूसरे तरीके का जो हम पढ़ेंगे वो है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से टीचिंग होती है। तो डेमोक्रेसी आपको पता है कि डेमोक्रेसी में ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो वहाँ के लोग हैं, सिटीज़न हैं, वो भी एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके के शिक्षण में छात्र भी सक्रिय होता है और जो शिक्षक है वो भी सक्रिय होता है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली यहाँ पे जो मानव संबंधों पर आधारित रहती है, यानी कि सामान्य जनता की इच्छा भी समझी जाती है और गवर्नमेंट जो बताना चाहती है वो भी समझा जाता है। तो इसमें दोनों ही क्या रहेंगे, शिक्षक और छात्र सक्रिय रहेंगे। यहाँ पर छात्रों को ये अवसर मिलता है कि वो शिक्षक के साथ तर्क कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं और इसके अलावा दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए एलन गेज की एक स्टेटमेंट है कि दिस टीचिंग इज़ द फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियरल पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जनतंत्रीय शिक्षण जो है वो एक शिक्षक के लिए एक अंतः प्रक्रिया के रूप में लिया जा सकता है और यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी अलाउड है। आप अपने विचार, स्टूडेंट जो है वो अपने विचार रख सकते हैं और टीचर को उसकी बात सुननी होगी, समझनी होगी और फिर वापस जो भी डाउट है उसको क्लियर करना होगा। तो वन वर्ड में मतलब अगर ईज़िली समझना चाहें तो जब भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या लोकतंत्र शासन में बात करेंगे शिक्षण की, तो वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, डिस्कशंस में पार्ट लेना पड़ेगा और विचारों का जो आदान प्रदान है वो यहाँ पर होता है। तो फिर इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी में। जो तीसरा कैटेगरी हमारे पास है वो है हस्तक्षेप रहित शासन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेसाइने फेयर। यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप में शिक्षण में जो टीचर है वो मित्र के रूप में कार्य करता है, छात्रों को अधिक सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है और ऐसे सिचुएशन ऐसे क्रिएट करता है जिसमें कि छात्र जो है वो चीज़ों को सीखें, समझें और फिर खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, खुद से अपना दिमाग लगा करके गिवन प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। यहाँ पर छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, बल्कि उनको खुद से सोचकर अपने विचार व्यक्त करने का उनको परमिशन दिया जाता है, इसके लिए उनको अलाउ किया जाता है। ब्रूबेकर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि टीचिंग इज़ एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस विच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम, फ्रॉम विच he will learn in the course of doing so। यानी कि ब्रूबेकर कहते हैं कि शिक्षण में एक ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें कि छात्रों के सामने कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न कराई जाती हैं और छात्र इनके समाधान खुद खोजता है, सक्रिय रूप से सोचता है, विचार करता है और फिर उसके बाद इन समस्याओं के समाधानों को खोजता है। तो अगर हम वन वर्ड में या सिंपल सेंटेंस में समझना चाहें कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण प्रणाली कैसी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। सबसे पहले में हमने क्या पढ़ा, एकतंत्र शासन। तो एकतंत्र शासन में हमने देखा कि शिक्षण जो है वो टीचर डोमिनेटिंग होता है, वहाँ पे टीचर जो भी समझाता है वो बच्चों को समझना है और वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप होती है टीचर की। फिर हमने दूसरा जो देखा वो है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, और यहाँ हमने पढ़ा कि छात्र और शिक्षक दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है, डिस्कशन में पार्ट लेना होता है और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको एक्टिव होकर के अच्छे से समझना होता है। यहाँ पे छात्रों को पूरी छूट होती है कि वो अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पूछे और टीचर को उन सारे क्वेश्चंस को समझ के उसका आंसर करना होता है। तीसरा जो हमने पढ़ा वो है कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण कैसा होता है। तो ये जो है कार्य तथा संबंध केंद्रित होता है, यानी कि यहाँ पे
टीचर बच्चों के सामने एक ऐसी सिचुएशन डालता है जिसमें कि बच्चे खुद से क्या करते हैं, विचार करते हैं और फिर उसके बाद उसका कोई सल्यूशन निकालते हैं। इसमें बच्चों की जो भी आइडियाज़ होती हैं उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उनको किसी तरीके से रोका नहीं जाता है, वो फ्रीली सोच करके और फिर अपने आइडियाज़ सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके का हमने क्या पढ़ा आज कि शिक्षण को अलग अलग प्रकार के शासन में किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो अब ये जो हमने पढ़ा है इसी के बेसिस पे हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें, तो आप कोशिश करिए कि अगर इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड तो वो आप पूछिए। और इसी के बेसिस पे फिर हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उन टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना के आपको वो चीज़ क्लियर करवाई जा सके। तो इसी के साथ ही ये वीडियो जो क्लास है वो मैं ख़त्म करती हूँ, लेकिन इसके बाद आपके पास एक MCQ क्लास आएगी जिसमें कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस में आपको 4 ऑप्शंस आ रहे हैं और उसमें से सही ऑप्शन आपको टिक लगाना होता है या फिर उसमें सही ऑप्शन टिक लगाकर आपको बताया गया। तो जो मैंने MCQ प्रिपेयर किया है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर है वही लिखूँगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें और try to understand things properly, and if there is any doubt, if there is anything you want to ask, you can comment that. Okay? सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? उत्तर है शिक्ष। एकतंत्र शासन में शिक्षक में कौन सी इच्छा प्रमुख होती है? उत्तर है नौकरशाही की इच्छा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के शासन में छात्र तथा शिक्षक दोनों को ही क्रियाशील रहना पड़ता है? उत्तर है लोकतंत्रात्मक शासन। चौथा प्रश्न है, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण में कौन अधिक क्रियाशील रहता है? उत्तर है छात्र। पांचवा प्रश्न, किसने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है? उत्तर है L.N. गेज। अगला प्रश्न है कि टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किसने किया? उत्तर है ग्रीन। टीचिंग टोपोलॉजी के 4 विशिष्ट स्तर क्या हैं? अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा मतारोपण। प्रश्न 8 है, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का शिक्षण हमने पढ़ा है कि एकतंत्र शिक्षण, लोकतंत्र तथा हस्तक्षेप रहित। 9वां प्रश्न है कि किसने कहा तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है? उत्तर है पियाजे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कार्य की सफलता उसकी पूर्व नियोजित योजना के स्तर पर ही निर्भर करती है, यह शिक्षण का क्या सिद्धांत है? उत्तर है नियोजन सिद्धांत। फिर म्यूटिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर है सुकारा। प्रश्न 12 है, शिक्षण की अवधारणा के अनुसार शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? उत्तर है 2, शिक्षक और छात्र। अगला प्रश्न है कि हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, असामान्यीकरण तथा प्रयोग। चौथा प्रश्न है कि अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? और उत्तर है गार्डन। 15वां प्रश्न है, किसी देश की शासन सत्ता या शासन प्रणाली बदले जाने से वहाँ की शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हो जाता है? उत्तर है हाँ।